ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्राइस के आगे वही बाय मंडे जरूर लिख लेना। थ्राइस के आगे वही है, बाय मंडे। आवाज हो रही है पीछे। चार सेंटेंसेस मेरा मानना है चारों सही है। फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा भाई साहब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है। परफेक्ट का पैसिव नहीं बनता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। चार टेंसेस का पैसिव नहीं बनता, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ये तो परफेक्ट का पैसिव है। सौरभ सही लग रहे हैं? परवेश, चिराग, तूने कहा तीनों गलत हैं, क्या गलती होगी? आपने एक बात सीखी थी कि जो वर्ब होती है ना, वो या तो डूइंग होती है या हैपनिंग होती है। ये बात सीखी आपने?
वर्ब या तो क्या होती है डूइंग, या फिर क्या होती है हैपनिंग। अब ध्यान से सुनना, ये जो डूइंग होती है ना, ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। जो डूइंग्स होती हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हैपनिंग की बात करें ना, तो हैपनिंग्स जो भी होती हैं दे आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव। हैपनिंग कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। ये क्यों हुआ भाई? हैपनिंग ट्रांजिटिव क्यों नहीं हो सकती और डूइंग ट्रांजिटिव क्यों होती है? रट्टा। भाई जो चीज की जा रही है उसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और उसका ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन जो अपने आप हो रही है, जो अपने आप हो रही है उसका कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। फंडा क्लियर हो रहा है? फंडा क्लियर हो रहा है? तो यहां से एक बात सीखी, सारे बोल दो, डूइंग्स आर ऑलवेज, डूइंग्स में भी ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव, पहली कहानी। दूसरी कहानी, हैपनिंग्स आर ऑलवेज इन ट्रांजिटिव। पहली कहानी सबको समझ में आ गई? आवाज चाहिए? अच्छा, अगर ये बात सबको समझ में आ गई कि डूइंग्स जो है वो हमेशा ट्रांजिटिव है, सॉरी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है, और हैपनिंग्स हमेशा ही इंट्रांजिटिव है, अगर ये बात सबको समझ में आई, तो यहां से एक छोटी सी प्यारी सी और बात सीखनी है। आपने एक्टिव और पैसिव के बारे में एक बात सीखी थी, ये एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पैसिव बनाया जाता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है, यही होता है। सारे बोल दो, पैसिव में ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है। अगर आप पैसिव में ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओगे तभी पैसिव बना पाओगे, और अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव, बोलो, ऑब्जेक्ट है नहीं तो पैसिव बन ही नहीं सकता। भाई पैसिव तो उसी का बनेगा जिसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि ट्रांजिटिव का पैसिव बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव कभी नहीं बन सकता। सारे बोल दो, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का, आवाज नहीं आई मेरे पास, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। सारे बोल दो, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि इनके पास कभी भी, मतलब इनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसिव उसी का बनता है जिसके पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाओगे तभी पैसिव बनेगा, अदरवाइज पैसिव की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? सारे बोल दो। अगर समझ में आया तो एक बात सीखना, ये क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? सारे नहीं बोलते। क्या वर्ड है? अक्कर। अक्कर का मतलब क्या होता है? अक्कर का मतलब होता है हैपन। अक्कर का मतलब क्या होता है? सारे नहीं बोल रहे। अक्कर का मतलब क्या होता है? अगर हैपन मीनिंग है तो ये डूइंग है या हैपनिंग है? डूइंग है या हैपनिंग है? यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो मेन वर्ब है ये डूइंग नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? हैपनिंग। पहली कहानी समझ में आई? अच्छा, ये क्या लिखा देखना, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसका मतलब कोई चीज होना। कमिंग टू इफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज शुरू होना, लागू होना। तो करना या होना? करना या होना? होना मतलब डूइंग या हैपनिंग? डूइंग या हैपनिंग? हैपनिंग है जी। अच्छा, हैपनिंग क्या होती है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? हैपनिंग क्या होती है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? हैपनिंग्स आर ऑलवेज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव्स कैन नेवर बी इन पैसिव फॉर्म। इंट्रांजिटिव्स
कैन नेवर बी इन पैसिव फॉर्म। क्या ये पैसिव वॉइस है? आवाज चाहिए। समझ में आया या गया? आया या गया? कैसे पता था ये पैसिव वॉइस है? बी प्लस वी थ्री से। किससे पता था ये पैसिव वॉइस है? बी प्लस वी थ्री से। भाई एक सेंटेंस लिखो फटाफट। ही हैज डन इट, ही हैज डन इट, और इसका पैसिव बताओ क्या बनेगा? ही हैज डन इट का पैसिव इट हैज बीन डन बाय हिम। लिख लो इसका पैसिव भी लिख लो, इट हैज बीन डन बाय हिम। ठीक है। अब तुमने जब इसमें पैसिव बनाया तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज हुए सो हुए, एक चीज और हुई, हैज डन की जगह हैज बीन डन आ गया। तो परफेक्ट का जब भी पैसिव बनता है ना, वहां पे सिर्फ बीन अंदर घुसता है, बाकी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चेंज होते हैं। किसी भी परफेक्ट का जब भी पैसिव बनेगा वहां पे, क्योंकि पैसिव में बनना करना क्या होता है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है। क्या परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है? हर परफेक्ट फॉर्म टेंस में पहले से थर्ड फॉर्म है। तो वहां पे थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, अपने को सिर्फ एक चीज और घुसानी होती है, वो क्या है? बीन। क्या घुसानी होती है? बीन। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? अगर मुझे पैसिव से एक्टिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्टिव से जब पैसिव बनाया तो मैंने क्या किया? बीन लगाया। और मुझे पैसिव से एक्टिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आया समझ में या गया? आया या गया? क्यों हटाया ये क्लियर हो रहा है? दोनों की दोनों क्या है? हैपनिंग। दोनों की दोनों क्या है? हैपनिंग। अब बुलाओ सेकंड सेंटेंस। हैव बीन नहीं, हैव बीन प्लस वी थ्री। हैपनिंग हमेशा एक्टिव वॉइस में होगी। किसको? उसने सेंटेंसेस तो सही बना रखे थे, बस उसमें गलती ये कर रखी थी, पैसिव बना रखा था। आना एक्टिव ही था। सेंटेंसेस में हमने जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने होते हैं वो करने की जरूरत ही नहीं थी। सेंटेंस कह रहा है इट विल हैव अकर्ड थ्राइस बाय मंडे। मंडे तक ये चीज 3 बार हो चुकी होगी। ठीक है। द न्यू स्कीम हैज कम इनटू इफेक्ट सिंस 2 मई। नई स्कीम जो है कब से आ चुकी है? 2 मई से। तो सेंटेंसेस में गलती यही थी, सिर्फ धक्के से पैसिव बना रखा था जो नहीं बनना चाहिए था। ठीक है। सेकंड। कौन? एक्टिव वॉइस में सिर्फ डूअर सब्जेक्ट होता है क्या? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट नहीं होता? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ी थी 2 बातें, या तो डूअर होता है या व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो है ये भी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट है, और ये जो है ये भी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट है। हाँ कोई बोल रहा था किसी द्वारा। हाँ तो क्या हो गया? हाँ जी। सेंटेंस का मीनिंग क्या पढ़ियो एक बारी। स्कीम लागू की गई है, ये मीनिंग है, ये लागू हुई है, ये मीनिंग है। सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि गई है, लागू की गई होती ना सेंटेंस, तो ये बनता द न्यू स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड, हैज बीन स्टार्टेड। कोई ऐसी वर्ब होती जहां पे डूइंग दिखती। यहां लिखा है कम इनटू इफेक्ट। कम इनटू इफेक्ट। हाँ जी। यस। कम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का होना, ना कि किसी चीज को करना। होता क्या है, कल हम एक बात सीख के गए थे कि कुछ वर्ब्स होती हैं वही ट्रांजिटिव भी हैं और वही इंट्रांजिटिव भी हैं। कल ये बात सीख के गए थे। कुछ वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव भी हैं और इंट्रांजिटिव भी हैं। ठीक है। अब ये जो वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव भी हैं और इंट्रांजिटिव भी हैं, वो क्यों है? ध्यान से सुनना। स्टॉप, कल हमने एक वर्ब सेंटेंस लिखा था, ही स्टॉप्ड हिज कार और ही स्टॉप्ड नियर हिज कार। लिखा था ये सेंटेंस। पहले वाला सेंटेंस है ही स्टॉप्ड हिज कार, इसका मतलब क्या है? उसने अपनी कार रोकी। उसने अपनी कार रोकी। उसने डूइंग है या हैपनिंग है? उसने अपनी कार रोकी, ये क्या है? डूइंग है। ही स्टॉप्ड नियर हिज कार, वो कार के पास रुका, डूइंग है।
हाँ जी, हैपनिंग है, कार के पास रुका, अपने आप रुक गया, डूइंग है। क्या ये डूइंग? अब ये जो डूइंग है, क्या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं? आवाज चाहिए। फिर हमने एक सेंटेंस सीखा था, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, डूइंग है या हैपनिंग है? द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, डूइंग है या हैपनिंग है? डूइंग है। डूइंग इंट्रांजिटिव हो सकती है? आवाज चाहिए। तो वहां पे डूइंग बन के और ये क्या बन गई? इंट्रांजिटिव। फिर हमने लिखा आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, ऐसा कुछ था, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट कुछ ऐसा था, जो भी था, ठीक है। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट में ये भी डूइंग है, डूइंग है तो ट्रांजिटिव हो सकती है। तो डूइंग जो है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक सेंटेंस, मैंने एक वर्ड बोला, बॉयल, BOIL, बॉयल। बॉयल का मतलब बताओ हिंदी में, उबलना या उबालना? सोच के जवाब देना, उबलना या उबालना? दोनों, दोनों कौन बोल रहा है? दोनों कैसे हो सकते हैं? तू बोल रहा है दोनों हो सकते हैं, तू ही तो बोला है, बोला है तू, सुनी है मैंने। बॉयल का मतलब उबलना या उबालना? हाँ जी भाई, बॉय, ING का मीनिंग कभी चेंज थोड़ी होता है। गो का मतलब जाना है, तो गोइंग का मतलब भी जाना ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? ING लगाने से, वर्ब की फॉर्म चेंज करने से वर्ब का मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग तो सेम ही रहता है, वो तो बस टेंस चेंज होता है उससे, फॉर्म चेंज करने से। जब तूने गोइंग बॉइलिंग लगाया तो कॉन्टिन्यूस बन गया। मेरा क्वेश्चन है, बॉयल का मतलब उबलना या उबालना? हाँ जी, द मिल्क इज बॉइलिंग, द मिल्क इज बॉइलिंग। हाँ जी, मिल्क उबल रहा है, तो उबालना है मीनिंग, या उबलना है? आई बॉइल्ड द मिल्क, अब क्या है? उबालना। तो जब ये उबालना है ना, बॉयल, तो ये डूइंग है। आई बॉइल्ड मिल्क, मैंने सेंटेंस बोला आई बॉइल्ड मिल्क, लिखो सारे सेंटेंस लिखो, आई बॉइल्ड मिल्क, ठीक है। अब आई बॉइल्ड मिल्क में क्या मैंने कोई एक्शन किया है? क्या ये मेरी डूइंग है? तो इस बॉयल को हम लिखेंगे डूइंग। क्या लिखेंगे? डूइंग। और ये है ट्रांजिटिव, आई बॉइल्ड व्हाट? मिल्क, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस लिखो, मिल्क इज बॉइलिंग, मिल्क इज बॉइलिंग। अब ये बॉयल क्या है? डूइंग या हैपनिंग? डूइंग या हैपनिंग? अच्छा, अब किसी को ये लग रहा हो जी बॉइलिंग के कारण ऐसा है, तो एक सेंटेंस और लिख लो, आई एम बॉइलिंग मिल्क। भाई किसी को बॉइलिंग वाला लग रहा हो जी बॉइलिंग के कारण ऐसा है, तो वो भी लिख लो, आई एम बॉइलिंग मिल्क। अब इसमें क्या है? आई एम बॉइलिंग मिल्क में अब डूइंग है, ठीक है। तो थर्ड में भी ट्रांजिटिव है, डूइंग है, फर्स्ट में भी ट्रांजिटिव है, डूइंग है, लेकिन सेकंड वाले में हैपनिंग है। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग सिर्फ डूइंग होता है, जिनका मीनिंग सिर्फ डूइंग होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनका मीनिंग डूइंग भी होता है और हैपनिंग भी होता है। हाँ, मिल्क इज बॉइलिंग, थर्ड आई एम बॉइलिंग मिल्क है ना, वो तुमने सेकंड लिखा ना भाई, वो तुमने सेकंड लिखा है, मैंने तो वो थर्ड बोला है, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने सेंटेंस बोल दिया, मिल्क इज बॉइलिंग, क्या हुआ? हैपनिंग, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? सारे बोल दो। ऐसे एक वर्ड है मेल्ट, MELT, मेल्ट, मीनिंग पिघलना या पिघालना? हाँ जी, पिघलना या पिघालना? दोनों मीनिंग हो सकते हैं, दोनों मीनिंग हो सकते हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी है और इंट्रा। हाइड वर्ड सुना है? हाइड, HIDE, हाइड, छुपना या छुपाना? छुपना या छुपाना? दोनों मीनिंग है। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं। कट का मतलब काटना या कटना? काटना या कटना? ठीक है, कट का मतलब काटना भी है और कटना भी है।
समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मेरी फिंगर कट गई, तो वर्ड तो मुझे कट ही लगाना पड़ेगा। और मैं सब्जी काट रहा हूं, तो मुझे कट लगाना पड़ेगा। वैसे सब्जी काटने के लिए वर्ड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चॉप, क्या होता है? चॉप। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और वर्ड हो गया कट। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। ठीक है, तो भाई सीखना ये है कि डूइंग्स मे बी ट्रांजिटिव, मे बी intransitive, but happenings are always intransitive. come into effect, लागू होना या लागू करना? लागू होना, और लागू होना है तो हैपनिंग है, ना कि वो डूइंग है। समझ में आ गई मेरी बातें? चलो सेकंड सेंटेंस। ये दो वर्ब्स हैं, एक वर्ब है गो और एक वर्ब है कम। ठीक है, गो का मतलब और कम का मतलब डूइंग है या हैपनिंग है? कौन बोला हैपनिंग? गो हैपनिंग है। मैं मार्केट जा रहा हूं, अपने आप हो रही है। अरे मैंने इंट्रांजिटिव की तो बात ही नहीं करी अभी, अभी तो मैं डूइंग और हैपनिंग पे अटक रहा हूं। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट। भाई ठीक है, तेरी बात मान गया कि आई एम गोइंग टू मार्केट में वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है, लेकिन है क्या, डूइंग या हैपनिंग? आई एम गोइंग टू मार्केट, डूइंग या हैपनिंग? डूइंग है। गो और कम हमेशा ही डूइंग है, कम कैसे हैपनिंग हो जाएगी? है तो वो आया है उसने, तो उसके लिए तो वो डूइंग है। ही हैज कम, उसके लिए तो वो डूइंग है। वो हमारे लिए कोई चीज अलग हैपनिंग हो सकती है, लेकिन वो आया है तो डूइंग ही। समझ आ रही है? गो और कम हमेशा ही क्या है? सारे बोल दो। गो और कम हमेशा ही क्या है? लेकिन हमेशा ही इंट्रांजिटिव है। गो और कम है डूइंग्स, लेकिन फिर भी इंट्रांजिटिव। पहले तो ये बताओ, क्या कोई डूइंग इंट्रांजिटिव हो सकती है? क्या कोई डूइंग इंट्रांजिटिव हो सकती है? हो सकती है क्या? तो गो और कम डूइंग होने के बावजूद भी हमेशा ही इंट्रांजिटिव है। हाँ जी। शेयर प्राइसेस वेंट डाउन हैपनिंग है, लेकिन अब वो वेंट का मतलब वो यूज नहीं हो रहा जो मीनिंग मैं बताना चाह रहा हूं। आप किसी वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग यूज करोगे तो उसके यूसेस चेंज हो जाएंगे। मैंने गो का मतलब बताया आना जाना, वेंट डाउन का मतलब यहाँ पे आना जाना नहीं है। वेंट डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स गिरना, कम होना। ठीक है, हाँ। एक्चुअल में वो कम होता ही नहीं है, और ट्रांजिटिव कैसे है? इंट्रांजिटिव। तो गो और कम हमेशा ही हैपनिंग, तो वो कमिंग होता ही नहीं है। वो तो आपा ने कह दिया साइक्लोन आ रहा है, हवा आ रही है, तो हमने कह दिया इट्स कमिंग। हवा आती है, हवा ब्लो होती है या फ्लो होती है? हवा कभी भी आती या जाती नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स बने हुए, वो तो आपा ने इस तरह के वर्ड्स यूज करने, हमने तो हिंदी से ट्रांसलेट किया, हवा आ रही है इधर से हवा आ रही है, अच्छा ले हवा इज कमिंग। ठीक है ना? तो आपा ने करना शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। मेरी बात सबको समझ आई? गो और कम डूइंग है, लेकिन हमेशा ही, हमेशा ही। सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या गलती है? इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस बन सकता है, नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर होगी बात? दो बातें सीख ली आपने इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, यही दो ही बातें सीखनी है। पहली बात, पहली बात कल सीख के गए थे, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन आएगा तो
इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन आएगा तो बीच में कोई ना कोई कनेक्टर आएगा। फंडा क्लियर हो गया। और दूसरी बात आज सीखी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरा क्वेश्चन तुमसे, क्या ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी सेम गेम है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो कनेक्टर आएगा ही आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी सेम गेम है कि कनेक्टर आएगा ही आएगा? अच्छा, आ सकता है कनेक्टर। अब क्वेश्चन चेंज, ट्रांजिटिव वर्ब आ गई और उसके बाद कोई नाउन लिखना है, बीच में कोई कनेक्टर आ सकता है? क्यों? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा बिना कनेक्टर के, आ कैसे सकता है? तुम लोग मतलब कुछ भी बोल देते हो। लिख लो लिख लो। कौन सा सही है? कौन सा सही है? गाना गाना पड़ेगा मेरे सवालों का जवाब दो। बता दो कौन सा सही है। दोनों सही है। सुजल, क्या डिफरेंस है दोनों में अगर दोनों सही है तो? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक मेरे को रिपोर्ट की, एक मेरी रिपोर्ट की। मतलब? हाँ जी। नहीं, कौन से में? सजेशन तो दोनों में ही है। कौन सा सही है? दोनों सही है। मैं सिखाना ये चाह रहा हूं आपको कि भाई जो भी वर्ब्स है ना ट्रांजिटिव, जो भी वर्ब्स हैं कौन सी? ट्रांजिटिव। वो वर्ब्स इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती हैं। भाई इंट्रांजिटिव वर्ब को तो जोड़ने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन से बीच में कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कनेक्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। बस होगा क्या, जब कनेक्टर आ जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? ठीक है। कैसे, इस बात को समझना। किसी ने पूछा कि यार इंग्लिश पढ़ने जाना है, कहां जाऊं? ही सजेस्टेड एसके क्लासेस। तो उसने सजेस्ट किया कि कहां चला जा भाई? एसके क्लासेस। ठीक है। और इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही सजेस्टेड टू एसके क्लासेस। हाँ जी।
एसके क्लासेस को सजेशन मिला है। यहां एसके क्लासेस का नाम सजेस्ट किया गया है और यहां पे एसके क्लासेस को ही क्या दिया गया है, सजेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ही रिपोर्टेड टू मी, कोई मैटर था, उसने वो मैटर मुझे रिपोर्ट कर दिया और ही रिपोर्टेड मी, मेरी रिपोर्ट कर दी, मेरी रिपोर्ट कर दी। ही रिपोर्टेड मी का मतलब है उसने मुझे उठाया और पकड़ के मेरे को रिपोर्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट नहीं की। ही रिपोर्टेड मी का रिपोर्ट का एक मतलब कहीं पे प्रेजेंट होना भी होता है क्या? रिपोर्ट का एक मतलब प्रेजेंट होना भी होता है क्या? हैं? यस सर, कौन कह रहा है? कब से होने लग गया? कब से होने लग गया? जब आर्मी में यूजुअली आते हैं लोग, वो कहते हैं मिस्टर ये रिपोर्टिंग सर, तो वो उसका मतलब क्या है कि भाई तेरे सामने खड़ा हो गया हूं मैं और अब मैं आगे की सारी बात बताऊंगा। तो रिपोर्ट की एक सेंस होती है कि किसी के सामने प्रेजेंट होना। जैसे ही रिपोर्टेड एट 9 AM, ही रिपोर्टेड एट 9 AM, इसका मतलब क्या है? उसने 9 बजे रिपोर्ट की है। वी ऑलवेज रिपोर्ट हियर एट 9 AM, इसका मतलब क्या है? हम 9 बजे रिपोर्ट देते हैं। हाँ, 9 बजे हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ही रिपोर्टेड मी का मतलब है उसने मुझे प्रेजेंट किया। क्या मतलब है? उसने मुझे प्रेजेंट किया। बस कहानी क्या है, रिपोर्ट लगाया तो मीनिंग अलग है, रिपोर्ट टू लगाया तो मीनिंग अलग है। ऐसे ही प्रपोज्ड के साथ भी टू भी आता है और प्रपोज्ड विदाउट टू भी आता है। तो ये होती है वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन? रिपोर्ट करना किसी को, कम्युनिकेट करना है क्या? सारे बोल दो। सजेशन देना कम्युनिकेशन है क्या? सारे बोल दो। तो वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन में अक्सर टू का एरर आता है। आपको ये ध्यान देना है कि वो कौन सी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन में टू आएगा, कौन सी में टू नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ही सेड टू मी, ही टोल्ड टू मी। दोनों सही है, दोनों सही है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? टोल्ड के बाद टू नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ऐसी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमेशा ही ट्रांजिटिव है। ये ऐसी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमेशा ही ट्रांजिटिव है। ये इंट्रांजिटिव है ही नहीं। और इंट्रांजिटिव नहीं है तो किसी भी वर्ब के साथ अगर मैं टू लगा दिया तो वो वर्ब ट्रांजिटिव बन गई या इंट्रांजिटिव बन गई? हैं? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने वर्ब के साथ टू लगा दिया और वो वर्ब इंट्रांजिटिव बन गई। हैं? इंट्रांजिटिव बन गई। क्योंकि क्योंकि वर्ब के साथ जैसे ही टू लगा या कोई भी प्रपोजिशन लगी तो उसका ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। बस वो फ्रेजल वर्ब नहीं होनी चाहिए। फ्रेजल वर्ब की कहानी अलग थी। फ्रेजल वर्ब में आने वाली प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन का काम करती है ना? किसका काम करती है? फ्रेजल वर्ब में आने वाली प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन का काम ना करके एडवर्ब का काम करती है। इसीलिए कहता हूं बेसिक रिवाइज किया करो। फ्रेजल वर्ब में आने वाली प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन का काम ना करके एडवर्ब का काम करती है। अब किसी को ये बातें नहीं याद है? नहीं याद है तो अगली क्लास। ठीक है, चलो ये कहानी जो समझानी थी वो समझ लो दोबारा। मैंने पता क्या समझाया आपको? पहली बात बताइए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। इनट्रांजिटिव के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ जाए तो बीच में कोई कनेक्टर आ जाता है। ट्रांजिटिव के बाद कनेक्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ। बस वो ट्रांजिटिव के बाद जब कनेक्टर आता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं रह जाती, इनट्रांजिटिव बन जाती है। समझ आ रही है? फिर हमने सीखा डूइंग और हैपनिंग। डूइंग मे बी ट्रांजिटिव, मे बी इनट्रांजिटिव, हैपनिंग्स आर ऑलवेज इनट्रांजिटिव, हैपनिंग्स आर ऑलवेज इनट्रांजिटिव, हैपनिंग्स कैन नेवर बी इन पैसिव फॉर्म।
हैपनिंग्स कैन नेवर बी इन पैसिव फॉर्म. व्हाई? क्योंकि हैपनिंग्स का कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हैपनिंग्स हमेशा ही इंट्रांजिटिव है. फंडा क्लियर? लिख दो एक क्वेश्चन इन्हीं बातों पे बेस्ड. कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ऑब्जेक्ट पहचानना आता है? नहीं, वो तो मीनिंग से आ रहा है ना, और ये सिर्फ वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन में है. हाँ, मतलब देखो सिंपल सी एक चीज बताता हूं. पहली चीज तो कोई भी वर्ब पहचाननी है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये पहचानने का सिंपल सा तरीका ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है तो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इंट्रांजिटिव है. ऐसे पता लगेगा पहली कहानी. दूसरी कहानी, कहां पे कनेक्टर आएगा या नहीं आएगा, वो मीनिंग की सेंस है कि क्या उससे कोई मीनिंग भी क्रिएट हो रहा है. जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था कल, ही किल्ड हर. मैंने क्या बोल दिया? ही किल्ड हर. आज मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने कहा ही किल्ड विद हर. ही किल्ड विद हर, कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? ही किल्ड विद हर, मीनिंग निकल के आ रहा है? मारा किसी और को है, लेकिन दोनों ने मिलके. हाँ, तो ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, अपने को नहीं गिवन, कोई बात नहीं भाई. अपने बीच में कोई बात चल रही है, तुमने मेरे से पूछा सर उसने अकेले नहीं मार दिया, ना ना, ही किल्ड विद हर. हो सकती है बात, आगे भी थे कि कॉन्टेक्स्ट के साथ हो सकती है ना ये बात. तो भाई अब वो किल के साथ हर तो आया, लेकिन अब ये हर किल का ऑब्जेक्ट नहीं है. किसका ऑब्जेक्ट है? ये विद का. अब किल यहाँ पे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? मैंने सेंटेंस बोला ही किल्ड विद हर, किल ट्रांजिटिव या किल इंट्रांजिटिव? अब किल किसका काम करने लग गई है? इंट्रांजिटिव. ये गेम है. तो सेंटेंस की सेंस बताएगी अपने को. ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बताता हूं. मैं तुम्हें पढ़ाता हूं थोड़ा सा डिटेल में. एग्जामिनर इतना डिटेल नहीं पूछता, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि कहानी क्लिक करे दिमाग में हमेशा. नहीं तो बात दो ही थी अभी तक की. पहली बात, इंट्रांजिटिव के बाद नाउन नहीं आता, और दूसरी बात, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता. कहने में ये दो बातें यूं कह दूं, और नहीं तो मैंने 44 मिनट अभी हो चुके हैं, और कल भी 40 45 50 मिनट 1 घंटा इसी पे ही गया होगा. समझ आ रही है मेरी बात? क्या क्या दोबारा बोलो. हाँ हाँ, ऐसी बहुत कम वर्ब है, ऐसी बहुत कम वर्ब है जो फिक्स हो रही है. जैसे कम है, गो है, टेल है, या हैपनिंग्स है, और कुछ है ही नहीं. इनका एरर आता है इसलिए ज्यादा बता दिया कि टोल्ड के बाद वो टू लगा के देता है, आना नहीं है. एरर आता है इसलिए बता दिया, और कुछ नहीं है, इतना ही है. हाँ भाई. हाँ, समझ गया, तेरी बात समझ गया. क्योंकि कनेक्टर आ गया तो वो इंट्रांजिटिव का काम करने लग जाती है. हाँ, नहीं आएगा. ठीक है. कौन सी? पहले वाला ट्रांजिटिव वर्ब है. पहले वाले में सेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, पता है ना सबको? पहले वाले में सेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. पहले वाले में सेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. पहले वाले में सेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. पहले वाले में सेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. पहले वाले में सेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. कौन बोल रहा है? हाँ, ट्रांजिटिव है अंग्रेजों. ये जो टू मी है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तभी कहता हूं बेसिक एक एक बात याद होनी चाहिए. ही सेड टू हुम, ही सेड टू हुम. वो इट तो इसमें से गायब कर रखा है मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया. एक काम करना है तुमने, एक होमवर्क है. मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बताऊं जो होमवर्क दे रहा हूं, जिसको डिटेल में पढ़ना उसके लिए होमवर्क है. दो टाइप की वर्ब होती है, एक मोनो ट्रांजिटिव होती है, एक डाई ट्रांजिटिव होती है. दो टाइप की वर्ब होती है, एक मोनो ट्रांजिटिव होती है, एक डाई ट्रांजिटिव होती है. शायद नाम से क्लियर हो जाना चाहिए. मोनो का मतलब वन होता है, डाई का मतलब टू होता है. कार्बन डाइऑक्साइड में आपने सीखा होगा. ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, साफ बता दिया. गूगल कर लेना, मिल जाएगा.
ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव एग्जाम में भी नहीं आती, लेकिन पता होना चाहिए। ये जो सेट है ना, ये डाई ट्रांजिटिव है, मुझे नहीं आता। एक सेंटेंस लिख लो चलो। अभी तक की जो सारी बातें हैं उन्हीं के बेसिस पे सेंटेंस लिखूंगा। पुराने पापियों की चोंच बंद रहनी चाहिए, चोंच खुलेगी सिर्फ नए पापियों की। चोंच अब सबकी बंद हो जाए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोहित पुनिया की लैंग्वेज में फिल्टर। सौरभ नहीं आई है तुम? पंडित जी, दीपक, तुम भूल पता क्या आगे? तुम भूल गए जो बात मैं कल से बार बार बोल रहा हूं। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, क्या ये सबऑर्डिनेट क्लोज है? क्या ये सबऑर्डिनेट क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज या तो नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है। बोल दो। सबऑर्डिनेट क्लोज या तो नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या एडवर्ब होता है। व्हाट क्लोजेस हमेशा नाउन होते हैं। व्हाट क्लोजेस हमेशा, यानी यहां से लेके यहां तक क्या है? यहां से लेके यहां तक क्या है? हैपन के बाद नाउन। अब तुम पता क्या कर रहे थे? क्वेश्चन आते ही तुमने पता क्या किया है? तुमने की हिंदी। इट विल नॉट हैपन, नहीं होगा जो तुम कह रहे हो। वाओ, सही है, कोई चक्कर ही नहीं। और ये हिंदी तुम्हारी हिंदी करवागी। हैपन इज हैपन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन अगर आएगा तो बीच में कोई ना कोई कनेक्टर। यहां से या तो नाउन हटाओ, या कोई कनेक्टर लाओ, या कोई कहानी चेंज करो। दो तरीके से इस सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है। पहला, वट की जगह एज कर दो। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, वट की जगह एज ही आया था उस एग्जाम में। पहला तरीका इसको ठीक करने का, एज करने से क्या हुआ? रुक जाओ रुक जाओ, अब सारे आंसर नहीं देंगे, रुक जाओ। हाँ सुजल, बोल रहा था तू, बोल। हैं? एज करने से क्या हुआ? क्या तो सर आपने किया, आपको पता होना चाहिए। एज करने से क्या हुआ? एज क्लोजेज एडवर्ब क्लोजेज होते हैं। एज क्लोजेज एडवर्ब क्लोजेज होते हैं, व्हाट क्लोजेज नाउन क्लोजेज होते हैं, इफ क्लोजेज कंडीशनल क्लोजेज होते हैं, और एडवर्ब क्लोजेज होते हैं। ये बात हमने लिखी थी। इसीलिए कहता हूं बेसिक बार बार रिवाइज करना जरूरी है। और तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, तुम कोई एग्जाम दे ना, मेरा बेसिक पढ़ के भी चले गए ना तुम उस एग्जाम में 50% से ज्यादा मार्क्स ले लोगे, सिर्फ मेरा बेसिक अगर तुम्हें इंप्लीमेंट करना आ जाए तो। मैं आपको ये भी गारंटी दे देता हूं, एग्जाम में मेरे बेसिक से बाहर आता ही नहीं है, लेकिन वो बेसिक की इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि सब्जेक्ट, मतलब वही कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, किसी ने दाने में फंसना नहीं है। कहानी सुनी थी ना वो, तो दो चार तोते आगे, शिकारी पकड़ के ले गया, छूट छाट के आगे, छूट के आए तो तोतों ने अपने अड़ोस पड़ोस वाले सारे तोतों को कह दिया कि सुन लो मेरी बात, ये पाठ याद कर लो। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। अब सारे तोते रट्टू राम सुबेरे उठे, रट्टा मारे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डाले, सारे बोलो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में
तुम यही करते हो, रट्टा मारते हो मेरी तरह। देखो मैं तुमसे बुलवाता हूं, इज एम आर वोज वर्ड, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता भाई, जब उसकी इंप्लीमेंटेशन आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले सीखा, सारे बोलो हैपनिंग्स हमेशा, सारे बोल दो हैपनिंग्स हमेशा इंट्रांजिटिव होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी नाउन नहीं आ सकता। अब कहानी क्या बनी, उन्होंने रट्टा तो मार लिया, शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, रट्टा वही है, फंस गए सारे जाल में। और फिर भी बोल, जाल में फंसे बाद भी सारे पता क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और जाल में फंसना है। तो तुम्हारे साथ भी वही हो रखा है, रट्टू तोता नहीं बनना, बात को समझना है। 2 मिनट पहले समझाया कि भाई हैपनिंग्स हमेशा, हैपनिंग्स हमेशा और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकता, नाउन किसी फॉर्म में नहीं आ सकता, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो नाउन फ्रेज हो, चाहे वो नाउन क्लोज हो। यहां पे ये नाउन क्लोज आ गया, हमने क्या किया, व्हाट क्लोज की जगह एज क्लोज बना दिया। अब सही हो गया ये सेंटेंस, क्योंकि अब नाउन नहीं आया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, प्रेपोजिशन लगा नहीं सकते, क्योंकि दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, प्रेपोजिशन लगा नहीं सकते। दूसरा तरीका है, आपने शायद पहले भी कभी मेरे मुंह से सुना होगा कि जो इट होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है। सुनिए ये बात, क्या होता है इट, सारे बोलो, मम्मी सब्जेक्ट नहीं, डमी सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है इट, इट होता है डमी सब्जेक्ट, यानी कि उसकी जरूरत नहीं है। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता था, व्हाट यू आर सेइंग विल नॉट हैपन। दो तरीके से इस सेंटेंस को सही किया जा सकता था। समझ में आई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आई तो, नहीं समझ में आई तो अभी अभी बस ठीक है। एक बात और सुन लो ध्यान से, अपने YouTube चैनल पे एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को लेके मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें इस तरह के 4-5 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे करवाए हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं। वो वीडियो मैंने तभी बनाई थी जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन थी, मेरे साथ देखो होता यही है, जनरली एग्जाम में वही आता है जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका होता हूँ। कोई एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी नया आता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि यार 100% मेरा करवाया हुआ आता है, ठीक है, लेकिन 99% मेरा करवाया हुआ आता है। एक आधा क्वेश्चन जब भी मेरे को नया दिखता है, मैं उसी समय पे नई वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। उसका टारगेट यही होता है कि भाई जो बच्चे पढ़ के भी जा चुके हैं वो भी उस चीज को समझ लें, क्योंकि रिपीटिशन हर एग्जाम में होती है। तुम्हें साफ बता दूं, सिर्फ एसएससी के बारे में लोग मानते हैं रिपीटिशन है, मैं आपको बताऊं एसएससी छोड़ो, बैंकिंग में भी रिपीटिशन है, सीडीएस, एफकैट, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें रिपीटिशन नहीं है। एचएसएससी तो तुम्हारा साफ बताऊं, एसएससी को ही उठा के डालता है। एसएससी के क्वेश्चन है, अपनी शीट में क्वेश्चन पड़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कम से कम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी पिछले हफ्ते तुम लोगों ने किया था, एक 78 क्वेश्चन वाली शीट मिली थी तुम्हें। 78 क्वेश्चन वाली शीट के कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन एचएसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ये 78 क्वेश्चन वाली शीट में आज से 6 साल पहले से बना के करवा रहा हूं। और इसका रीजन ये नहीं है कि मेरी शीट में से एग्जाम आता है, इसका रीजन है मेरी शीट एग्जाम में से बनती है, रीजन ये है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई चीजों को रिपीट करो। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की वीडियो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की वीडियो देखनी है। अभी मैं बता देता हूं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव टॉपिक पूरा हुआ है, इसका यूसेज जो है ना, अभी 1 हफ्ता और अपना वर्ब चलेगा, लगभग 1 हफ्ता और, 1 हफ्ता और अगर वर्ब चलेगा